सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग शायद फ्यूचर देख चुके हैं और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर से अब तक कोई आया क्यों नहीं, या शायद वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आज हम जानेंगे क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है, साइंस क्या कहती है और क्या इंसान कभी पास्ट या फ्यूचर में जा पाएगा। वेलकम बैक टू दानिया एक्सप्लेन्स, जहां साइंस और मिस्ट्रीज मिलकर बनाती हैं माइंड ब्लोइंग स्टोरीज। आज का टॉपिक सिर्फ मूवी फिक्शन नहीं है, इस पर दुनिया की ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरीज दी थी। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिस्ट को शॉक भी कर दिया। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी एक ऐसा रियल एक्सपेरिमेंट जिसमें टाइम एक्चुअली स्लो हो गया था। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, टाइम होता क्या है। हम सबको लगता है कि टाइम सेम स्पीड से चल रहा है, एक सेकंड मतलब एक सेकंड। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स नहीं होता। आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो सकता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, साइंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रैवल करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है। सोचो अगर तुम एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करो, तुम्हारे लिए शायद सिर्फ 5 साल गुजरेंगे, लेकिन अर्थ पर 50 साल बीत चुके होंगे। मतलब तुम फ्यूचर में पहुंच जाओगे। ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल फिजिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे थ्योरी तक तो ठीक है, लेकिन प्रूफ कहाँ है। तो सुनिए, 1971 में साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक को एयरप्लेन्स में फ्लाई कराया। एक क्लॉक अर्थ पर थी, दूसरी एयरप्लेन में। जब कंपेयर किया गया, दोनों क्लॉक का टाइम स्लाइटली डिफरेंट था। मतलब मूविंग क्लॉक के लिए टाइम एक्चुअली स्लो हुआ था। ये प्रूव करता है कि टाइम चेंज हो सकता है। फ्यूचर में जाना तो शायद पॉसिबल हो, लेकिन पास्ट, यहाँ पर साइंस और मिस्ट्री और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि पास्ट में जाना क्रिएट करता है पैराडॉक्सेस। सोचिए अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मिलने से पहले ही रोक दे, तो उसके फादर होंगे ही नहीं, यानी कि वो खुद भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो खुद ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो पास्ट में गया कैसे। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल के पास एक्सट्रीमली टाइम स्लो हो जाता है, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। सबसे मिस्टीरियस कंसेप्ट है वार्म होल्स। वार्म होल मतलब स्पेस और टाइम का शॉर्टकट टनल। इमेजिन करिए एक पेपर को फोल्ड करके दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया जाए। साइंटिस्ट कहते हैं अगर स्टेबल वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हमें कोई भी रियल वार्म होल नहीं मिला। इंटरनेट पर कई अजीब क्लेम्स मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर से ट्रैवलर्स आ चुके हैं। एक फेमस केस था जॉन टाइटर, उसने इंटरनेट पर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस पोस्ट की थी। कुछ लोग उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और स्ट्रेंज चीज़, पुरानी फोटोज़ में कभी कभी ऐसे लोग दिखते हैं जो मॉडर्न क्लोथ्स या गैजेट्स यूज़ करते नजर आते हैं। कोइंसिडेंस, एडिटिंग या सच में टाइम ट्रैवल्स? तो क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? साइंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रैवल करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करना अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन एक बात क्लियर है, यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज है। हो सकता है 100 साल बाद हम टाइम मशीन्स बना लें, या हो सकता है टाइम ट्रैवल्स ऑलरेडी हमारे बीच हों।